पुत्र, 9 कन्याएं और 1 पुत्र उत्पन्न किया, और वो पुत्र ये कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए। ध्यान देना, ध्यान देना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि गृहस्थाश्रम यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद कोई प्रवेश करता है तो वो सच्चे अर्थों में, हमारी जीवन शैली क्या है, जीवन शैली ये कि पहले अच्छी तरह से पक्के हो जाओ, फिर खूब कहीं भी जाओ, कोई परवाह नहीं। ये हमारे देश की जीवन शैली, ये नारायण भारतीय जीवन शैली है कि पहले अपने को जीत लो, फिर भोगों में उतरो। तो 25 साल तक गृहस्थाश्रम, और ध्यान से सुन लेना, हमारे यहाँ जो गृहस्थाश्रम का विधान है उसमें ध्यान देना, मनुष्य जीवन के जितने पहलू हो सकते हैं, मनुष्य जीवन की जितनी सुखात्मक वृत्तियां हो सकती हैं, उन सभी सुखात्मक वृत्तियों को धर्म और नीति की मर्यादा के अंदर जीने की पूरी छूट है गृहस्थाश्रम में। पूरी तौर से हर वृत्ति का आनंद लो, और फिर 25 साल के बाद 25 साल ही उसको डिलीट करो। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ को वृत्ति के विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वानप्रस्थ में पत्नी के साथ रहने का विधान है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 25 साल चूंकि आप भोगों में रहे हैं तो उन भोगों की वृत्तियां उठेंगी, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में केवल इतनी मुख्य साधना होती है कि उन वृत्तियों को उठते देखो और गिरते देखो। उन वृत्तियों की ना उपेक्षा करो, न उनका स्वागत करो। ध्यान देना, ये वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम के बाद जब पूरी तौर से आप निर्वृत्तिक हो जाते हो तो अपने आप सन्यास की कक्षा में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। ये विलक्षणता है, ये हमारी जीवन शैली है। तो नारायण यह है, ये आश्रम व्यवस्था, ये मैंने इसलिए बता दिया आपको कि यह भी कितना स्पष्ट है, कितना वैज्ञानिक है ये दृष्टिकोण। और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में आकर सत्य की उपलब्धि। तो जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? जीवन का लक्ष्य हुआ सत्य की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति। इसलिए ब्रह्मचर्य की अपनी कीमत है, उसको नकारना नहीं चाहिए। तो नारायण श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये जो निधिध्यासन है, सजातीय वृत्ति प्रवाह, मैं वृत्तियों पर बोल रहा था, वृत्तियों पर बोलते बोलते मैंने ये आपको आश्रम व्यवस्था को जरा वृत्तियों की दृष्टि से आपके सामने मैंने रख दिया। तो सजातीय, सजातीय क्या है? तुम्हारी कौन सी जात है बोलो? है तुम कहोगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ना, ये जाति नहीं। तुम्हारी जाति जीवन है या मृत्यु है? बोलो भाई, मृत्यु की जाति के हो या जीवन की जाति के? जो जीवन की जाति के हैं वो हाथ उठावे हैं। अरे बाबा, सब जीवन की जाति के हैं। ये माताएं तो मरने की हो गया। हे भगवान, हमारी कथा में आ गए, अब नहीं मरना, ये बेकार हो गया। सत्य की, ध्यान देना, तुम सत्य की जाति के हो। ध्यान से सुनो, तुम सत्य की जाति के हो कि झूठ की जाति के? तुम ज्ञान की जाति के हो या अज्ञान की जाति के? तुम सुख की, आनंद की जाति के हो या दुख की जाति के हो? ये है, ये देख लो। सत्य की जाति, ज्ञान की जाति और आनंद की जाति। तो वास्तव में देखा जाए तो तुम सत्य की जाति के हो। कोई कह दे नहीं नहीं महाराज, हम तो झूठ की जाति के। अरे बाबा, झूठ बिना बोले आप जी सकते हो, लेकिन सच बिना बोले आप जिंदा नहीं रह सकते। सभी सच की जाति के हैं, लेकिन झूठ में चले गए। तो सच आपकी जाति है। ध्यान देना, ज्ञान आपकी जाति है और आनंद आपकी जाति है। तो आपकी वह वृत्ति जो सत्यात्मक है, ज्ञानात्मक है, आनंदात्मक है, वह वृत्तियां उठे और निरंतर उनका प्रवाह बना रहे, इसे कहते हैं निधिध्यासन। ये निधिध्यासन, सजातीय वृत्ति प्रवाह। ईश्वर निरंतर बना रहे, ज्ञान निरंतर बना रहे, धर्म निरंतर बना रहे। ध्यान देना, ये सजातीय वृत्ति प्रवाह है।
कोई कवि है तो कवित्व निरंतर बना रहे, ध्यान देना, निरंतर बना रहे। कवित्व का मतलब क्या होता है कि जो अध्यास के पर्दे को फाड़कर अधिष्ठान का दर्शन कर लेता है उसे कवि कहते हैं, ध्यान देना। इसीलिए आत्मा का भी नाम कवि है, ईश्वर का भी नाम कवि है। नारायण ये निरंतर, ये सजातीय वृत्ति प्रवाह है, तो ये निधिध्यासन है, ये अंतरंग साधन है। तो परंपरा साधन, फिर बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन। अंतरंग साधन ये सदगुरु के साथ ही होते हैं, बिना सदगुरु के अंतर ये अंतरंग श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं होगा। इसके बाद फिर अंतिम बचता है, जब निधिध्यासन करते करते तुम पक जाते हो तो फिर एक साधन बचता है, साक्षात साधन। और उस साक्षात साधन का मतलब है कि कभी भी एकदम विस्फोट होता है और तुम ब्रह्म भाव को सहजता पूर्वक उपलब्ध हो जाते हो। बोलो वृंदावन विहारी लाल। ये ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए यहां कहा गया कश्चित। ये मैंने कश्चित की व्याख्या की आपके सामने, उसके लिए कश्चित पद का प्रयोग है। अब आप कहोगे अरे महाराज अभी तो आप कह रहे थे कल भगवान ने कहा है कि सुख और दुख जिसको व्यथित नहीं करते इसी को व्यथित नहीं करेंगे। याद रखना, इसी को व्यथित नहीं करेंगे। सुख और दुख व्यथित नहीं करते, ये बात एकदम से इतनी सरल नहीं है, इसी को व्यथित नहीं करेंगे। नारायण, इसलिए भगवान ने कहा आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य की तरह कोई, उस कोई की मैंने व्याख्या कर दी। अब आप लोगों में से उस कोई जो इसी श्लोक का कश्चित है, आप लोगों में से यदि कोई वह कश्चित बन जाए तो उसे वो सत्य आश्चर्य की तरह दिखने लग सकता है, आश्चर्य की तरह वो बोलने लग सकता है, आश्चर्य की तरह सुनने लग सकता है, आश्चर्य की तरह समझने लग सकता है, और हो सकता है समझने के बाद भी न जान पाए तो कभी न कभी तो जरूर जानेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान देना। इसके बाद अब भगवान कहते हैं देख अर्जुन, ये जो आत्मा है देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। आप देखो, आप एक बारीक बात क्या है। अर्जुन वहां आया और अर्जुन ने स्वजनों को देखा। जब स्वजनों को देखा तो एकदम से उसका गियर बदल गया है? अब भगवान ने जो सत्य बताया है वो सत्य केवल स्वजनों का है क्या? बोलो भाई, वो सत्य सबका सत्य है। तो अब भगवान अर्जुन को व्यवहार में भी सर्वात्मकता की ओर ले जा रहे हैं कि अर्जुन को ये ना है केवल मैं इसके परिजनों के लिए कह रहा हूं कि इनसे इनके प्रति तो ऐसा हो जा ना, अरे सब। तो भगवान कहते हैं देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। या दूसरा, केवल मनुष्य भी नहीं, जितने प्राणी हैं, जितने भी देह हैं, हर देह को धारण करने वाली जीवात्मा का नाम देही है। घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, पशु, पक्षी। तो भगवान कहते हैं यह जो जितने भी देह हैं उन सभी देहों में उन देहों को धारण करने वाला जो देही है वह देह तो बद्ध है, देह तो नष्ट होगा, मिटेगा, घुटेगा, लेकिन देही नित्य अबद्ध है। देही का कभी भी बद नहीं हो सकता, यही अवध है, अवध है। शबकर्म परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध। अवध, अवध माने जिसका कभी बद नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अवध है। अवधपति सोई। तो नारायण भगवान कहते हैं देही नित्य अबद्ध है, उसका कभी बद नहीं होगा। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुमर्हसि। इसलिए ये क्या स्वजन, क्या जितने प्राणी हैं संसार में
किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो करते जाओ। सुख आया, दुख आया, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, ये कोई खास बात नहीं। इसीलिए नारायण ये गीता एकदम जड़ से तुम्हारे शोक को समाप्त करने का सफल उपक्रम करती है? अब भगवान कहते हैं कि देख और एक नजरिया देते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्यो न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। कि अर्जुन क्षत्रिय है यार, हैं? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है धर्म के लिए युद्ध करना। एक बात आपको बतावें, जब भगवान आए थे दुर्योधन को समझाने, भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनना, तो युधिष्ठिर आदि ने कहा था कि दुर्योधन, ध्यान दो, दुर्योधन माने या न माने, हैं? हम युद्ध करने के लिए माता की आज्ञा भी जरूर चाहेंगे। यदि माता आज्ञा नहीं देगी तो फिर हम किसी कीमत में युद्ध नहीं करेंगे, और माता आज्ञा दे देगी तो हम युद्ध करेंगे। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से मिलने के बाद फिर कुंती के पास गए। कुंती से जब सारी स्थिति बताई कि मैंने ऐसे ऐसे दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने तो उल्टा मुझे बंदी बनाने का ही प्रयास किया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, कुंती ने क्या कहा? कुंती ने कहा, वासुदेव जाओ मेरे पुत्रों से कह देना, जिस दिन के लिए क्षत्राणी अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो दिन आ गया है। ये कहा उसने। अरे तुम लोग बिल्कुल लंज-पुंज हो यार, ऐसी बात में कुछ जोश आना चाहिए तुमको। मतलब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम तो ऐसे बैठे रहो, हैं? बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे कुंती कहती है कि क्षत्राणी जिस दिन के लिए बच्चों को दूध पिलाती है वो दिन आ गया है। और क्षत्राणी का मतलब क्या है? सभी क्षत्राणियां। क्षत्राणी का मतलब वो है जो मर्यादा के क्षत्र की कीमत समझती है, हैं? वो क्षत्राणी। तो नारायण ये हमारे यहाँ की माता हैं, तुम लोग वैसी माता बनो। ये नहीं बेटा तुम मत जाना, तुम चक्कर में मत पड़ना, ऐसी माता बिल्कुल, क्या कहूं मैं उसको, हैं? अभी हम नारायण कल एक जगह गए तो एक माता के दर्शन हुए। मैंने कहा अरे ये तो भारत माता है, ध्यान देना, ये भारत माता, भारत माता। ये हमारे शुक्ला जी की माता 96 वर्ष की हो गई, साक्षात भारत माता। तुम भी सब भारत माता हो, जितनी बेटी हो सब भारत माता हो। हमारे यहाँ 5 साल की बच्ची को भी माता बोलते हैं। ये सब माताएं बैठी हैं, सब माताएं, ध्यान देना, माता। इसलिए तुम भी ये संकल्प करो कि कुंती के समान ये भाव रखोगे कि अपनी संतान देश के काम आवे, हैं? तो आज भगवान वही याद दिला रहे हैं, अरे अर्जुन तुम क्षत्रिय है, कुंती का पुत्र है, धर्म युद्ध करना तेरा धर्म है, इसलिए तुम अपने धर्म की दृष्टि से भी भागने या भय कर विकंपन के योग्य नहीं है। ये विकंपन क्या है? नहीं लड़ना, ये विकंपन ठीक नहीं है, हैं? तुम्हें सीधे युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। ध्यान रखो, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भगवान कहते हैं अर्जुन, अरे क्षत्रिय के लिए तो
बहुत कम क्षत्रिय हैं जिनको धर्म युद्ध करने का अवसर मिलता है। तुम्हें तो अवसर मिल गया है, तुम्हें तो अवसर मिल गया। जैसे एक मिलिट्री वाले हम मिले तो बोले महाराज क्या बताएं, जंग लग रहा है। अरे मिलिट्री है, भर्ती है, तो कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो मजा आवे। ध्यान देना, हमारी सरकार कुछ करती नहीं है। हमें एक हमारे संत हैं, वो हमारे यहाँ कई मिलिट्री के संत हैं, स्वामी अखिलानंद जी महाराज, स्वामी दिनेशन जी महाराज तो अभी चले गए कुछ दिन पहले, स्वामी देवानंद जी महाराज भी चले गए। इन लोगों ने 3-3 लड़ाइयां लड़ी और जब अपने संस्मरण सुनाते हैं महाराज तो रोंगटे खड़े हो जाते, तो जोश आता है। तो क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध मिले, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ध्यान देना, इसलिए तुम्हारे लिए तो ये खुला स्वर्ग का द्वार है। ये तो भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है अर्जुन, और तुम इसको ध्यान से समझ नहीं रहे हो। अथ चेत्तमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं अर्जुन, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तथा स्वधर्मम चा कीर्तिम हित्वा, तो तुम अपने धर्म का भी नाश करोगे और अपनी कीर्ति का भी नाश करोगे, और पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें पाप लगेगा। अब देखो बंधुओं माताओं, पाप की बात तो धर्म में आती है, लेकिन जहां तक पाप की बात है तो आप लोगों को कहीं प्रत्यक्ष दिखता है कि किसी की हिंसा हो गई तो पाप है, कहीं छल हो गया तो पाप है। एक पाप और है कि जो शास्त्र का उल्लंघन है वह भी पाप है। अब कहोगे ये कैसे, अब तुम नहीं मानते तो हम क्या करें, बोलो। जो राष्ट्र का संविधान है उसका कोई उल्लंघन करे तो बोलो अदालत लगेगी कि नहीं लगेगी, बोलो भाई। राष्ट्र के संविधान में जो तय है उसके विपरीत कोई आचरण करे तो अपराधी माना जाता है या नहीं, बोलो, माना जाता है। ऐसे ही तुम्हारे समग्र जीव, समग्र विश्व के समग्र प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि की दृष्टि से जो समग्र जीवन के लिए समग्र जीवन विधान है उसी का नाम धर्म है। वह धर्म जिन शास्त्रों में उल्लिखित है उनका उल्लंघन करने से भी पाप लगता है, यह बात तुम्हें माननी चाहिए। भगवान कहते हैं पाप लगेगा, पाप को प्राप्त होगा, अपयश को प्राप्त होगा। इसलिए तू इस दृष्टि से भी युद्ध करने योग्य है। मतलब घुमा फिरा के लड़ाई के मानेंगे महाराज, अब मानेंगे क्या? लड़ना, भगवान लड़ाने के लिए लड़ा रहे हैं या धर्म की रक्षा के लिए लड़ा रहे हैं, बोलो। धर्म की रक्षा के लिए। और घुमा फिरा रहे हैं तो सकारात्मक ढंग से घुमा फिरा रहे हैं या हवा में कोई बातें कर रहे हैं, बोलो। सकारात्मक, तार्किक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, सब तरह से पुष्ट तर्क भगवान देते हैं, कच्ची बात नहीं करते भगवान हैं। इसलिए नारायण, ये मैंने ये इसलिए कह दिया कि किसी के मन में ये आवे तो मैंने ही कह करके उसका निराकरण कर दिया। अब अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो अकीर्ति है, अकीर्ति क्या है? देखो, कीर्ति का उल्टा है अकीर्ति। कीर्ति क्या है?
कृति की सुगंध, मैं एक दिन बता चुका हूं। कृति का जो प्रभाव है अच्छा लोगों में जाता है। जैसे मुझसे ये एक सज्जन है, बहुत मजेदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस कार्यक्रम में, और बोले महाराज बड़ा भयंकर प्रचार है। अब वो भयंकर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रचार है। मैंने कहा प्रचार क्या यार, यहाँ आवे तो कोई। अब देखो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बैठे हो, तो आए तो सही है, कितना बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कहीं प्राकृतिक उसमें प्रवचन हो रहा है। देखो गंगा यमुना सरस्वती बह रही है। हाँ, प्रयाग हो गया आज। यहाँ आज संगम तट पर बैठे हुए हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं। माघ का महीना है और गंगा यमुना सरस्वती यहीं आ गई। हाँ, ये मौज है, ध्यान देना। तो नारायण कीर्ति, कीर्ति माने अच्छी खबर जब फैलती है, बहुश्रुत होती है, तब वो कीर्ति कहलाती है। तो भगवान कहते हैं च भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति। अव्ययाम अकीर्तिम माने अर्जुन तेरी ऐसी बदनामी हो जाएगी जो बदनामी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म ना होगी। ऐसा नहीं कि 4 दिन में लोग भूल जाएंगे, कभी खत्म ना होगी, हमेशा हमेशा के लिए तेरी अकीर्ति हो जाएगी, अपयश हो जाएगा। और भगवान एक सिद्धांत देते हैं, संभावितस्य भगवान सिद्धांत देते हैं संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, कि जो संभावित माने सम्यक प्रकारेण भावित। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका शब्दार्थ कुछ होता है, रूढ़ार्थ कुछ होता है। जैसे एक है शब्द संभ्रांत। अरे भाई वो बड़े संभ्रांत नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक हैं। और संभ्रांत का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सम्यक प्रकारेण भ्रांत है, सम्यक प्रकारेण भ्रांत, जो पूरी तरह से भ्रमित हैं, बेवकूफ हैं, जो एकदम जिनकी बुद्धि ठीक काम नहीं करती, वो संभ्रांत। लेकिन आप संभ्रांत किसको कहते हो? अरे बड़ी संभ्रांत नागरिक हैं भाई, है ना। तो संभावित का शाब्दिक अर्थ है संभावित, जिसके प्रति लोग अच्छी भावना रखते हैं, सम्यक भावना रखते हैं। ध्यान देना, सम्यक भावना का मतलब, ध्यान से सुनो जरा शब्दों को। सम्यक भावना, सम्यक भावना का मतलब हर तरह से जिसको लोग ठीक मानते हैं, हर तरह से ठीक मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी ठीक है, पारिवारिक रूप से भी ठीक है, समाज के लिए भी ठीक है, राष्ट्र के लिए भी ठीक है, सबका हितैषी है, सबका दुख दर्द सुनता है, ऐसा संभावित। या दूसरा संभावित, उसकी दृष्टि से क्या? सम्यक प्रकारेण, अच्छी तरह से, भावित माने अच्छी तरह से जो व्यक्त हुआ है उसके जीवन में। देखो तुम जितने यहां बैठे हो, हम हैं, तो हम सबके आज के अपने इस जीवन में हमारे पहले की अपनी साधना व्यक्त हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो हो रही है ना। तो हमारा जो हर वर्तमान का जो आचरण है वो हमारे पहले की अभिव्यक्ति है, हमारे जीवन की, जीवन साधना की, जीवन अर्जन की, जीवन संस्कारों की अभिव्यक्ति है। तो संभावित, संभावित माने जो अच्छी तरह से अस्तित्व में आया हुआ है, जो अच्छी तरह से एक भाव को प्राप्त हुआ है,
जो सबके की नजर में सब प्रकार से अच्छा माना जाता है, वो संभावित। संभावितस्य अकीर्ति ही मरणात् अतिरिच्यते। ऐसा जो संभावित व्यक्ति है उसकी अकीर्ति हो जाए तो अर्जुन मृत्यु से भी बढ़कर है, समझ लेते। मृत्यु तो एक बार होती है, अकीर्ति तो महाराज निरंतर चलती रहती है। और जानते हो तेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? भयाद्रणादु परतम मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अरे अर्जुन, यदि तू नहीं मानेगा, नहीं युद्ध करेगा, तो ये शाम तुम बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि, बहुत लोगों की नजर में तू छोटा हो जाएगा। अरे बेकार यार, हम समझते तो बड़ा भारी योद्धा है वो दो कौड़ी। जैसे हमें याद आया, एक शहर में दंगल था, दंगल। तो एक पहलवान, नाम भी ले ले तो क्या होगा उससे, आप लोग शायद जानते भी हों, क्योंकि वो इसी क्षेत्र का शायद होगा, यहीं कहीं का होगा, शायद राम अवतार नाम था, क्या नाम था, भालू वालू से लड़ता, ये करता वो करता है। और दारा सिंह उसी में आया हुआ था उस समय। अब तो दारा सिंह गए भी शायद, हैं? गए, हाँ गए भी, अब तो बूढ़े हो गए। उस समय वो चैंपियन हुए थे। तो नारायण उनका दंगल में उनको बुलाया गया था। तो वो भी अच्छा, देखने में तो बड़ा जोरदार पहलवान था, भालू वालू से लड़ता था और सबको पटक पटक दिया था उसने, नारायण। तो ये हुआ कि भाई दारा सिंह से वो हाथ मिला लिया, उसने हाथ मिला लिया, दारा सिंह से कुश्ती होगी। अब लोग बड़े खुश हुए कि दारा सिंह से लड़ेगा। कई लोग कह रहे थे अरे वो पटक देगा, तो भी कम नहीं है। लेकिन महाराज दारा सिंह दूसरे दिन, जिस दिन उसकी कुश्ती होनी थी, तो आया और राम अवतार बैठा था कुर्सी में, सोफे में। तो आया, वो कहो ने भाई तुम लड़ोगे? अच्छा। और उसके यहाँ गाल में, यहाँ पर जैसे तुम लोग बच्चों को पकड़ लेते हो ना, यहाँ गाल में ऐसे हाथ करके ऐसा दबा दिया कि उसने तुरंत दारा सिंह के पैर पकड़ लिए। अरे नहीं दादा, ऐसे बोला, दादा नहीं, माफ करो, चरण पकड़ो। तो सब कहने लगे अरे यार कुछ नहीं, क्या है, कोई दम नहीं, फूला है, ऐसा ही है, थुलथुला हो गया छोटा। 1 मिनट में महाराज खेल होता है इस समाज में, हाँ 1 मिनट नहीं लगती। तो भगवान कहते हैं कि तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा सबकी नजर में। अभी तो तू बड़ा भारी महारथी है और सबकी नजर में बिल्कुल छोटा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और इससे गुरुजनों का भी अपमान होगा। और महारथा त्वाम भयात् त्रणात् उपरतम मन्यन्ते। और ये जो सामने महारथी लोग हैं जिनको तू कह रहा है कि ये मार भी दे तो मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, ये न समझेंगे कि तू बड़ा ज्ञानी है, बड़ा क्षमाशील है, बड़ा कारुणिक हो गया है। अरे ये तुझे भय से भागा हुआ मानेंगे, अरे देखो डर के भाग गया, बड़ा योद्धा बनता। और अवाच्यवादांश बहूनि वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। और अर्जुन, अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः, तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे जो बोलने योग्य नहीं है। अब देखो कितनी प्रैक्टिकल बात भगवान कहते हैं। ऐसी बहुत बातें बोलेंगे जो बोलने योग्य नहीं है और तुम्हारी निंदा होगी, हैं? तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारी सामर्थ्य की बहुत निंदा करेंगे। अरे कुछ नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है। एक बात बताओ अर्जुन, उससे ज्यादा दुख फिर तुम्हें क्या होगा? अभी तो तुम्हें लगता है कि ठीक है ऐसा,
लेकिन तब तुम्हें कैसा लगेगा। देखो यही गुरु का काम है, हो सदगुरु का, बड़ों का यही काम है कि जो तुम्हारे आगे क्या हो सकता है उसका तुम्हें पहले ही बोध करा दे, उसके बारे में तुम्हें पहले संकेत कर दे। वो काम सदगुरु का होता है। और फिर कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अरे अर्जुन, दो ही काम तो होंगे, हारेगा या जीतेगा। हार गया या तू मारा गया। हतो, हार नहीं कह रहे, ध्यान देना, मुझे नहीं, मुझे भी नहीं कहना। हतो मान ले तो युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि जीत गया तो इस राज्य को भोगेगा, राज्य में रहेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, अरे तो कौन्तेय है, कुंती नंदन है, उठकर खड़ा हो। तेरे लिए माँ ने कहा था कि मैंने आज के लिए ही दूध पिलाया है। तेजस्विनी माँ का पुत्र है, उठ खड़ा हो और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए कृत निश्चय हो जा, या युद्ध के लिए कृत निश्चय होकर उठ और खड़ा हो। अब देखो आगे भगवान फिर दर्शन की दिशा में ले जाते हैं, थोड़ा सा कह के फिर विराम देंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब देखो गुरु का काम है शिष्य को पाप से बचाना। ध्यान देना, सुख दुखे शमे कृत्वा। अब ध्यान देना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इस सब को एक अन्वय में करो। जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समय कृत्वा, के जय और पराजय को, लाभ और हानि को, सुख और दुख को, दोनों को समान करके। अब यहां एक बात समझनी होगी आप सबको, बुद्धिमानों विद्वानों, समान करके, समान करके, इसे समान करना होता है। कैसे करना होता है? सुख दुख को कैसे समान करोगे? सुख सुख है, दुख दुख है, लाभ लाभ है, हानि हानि है, कैसे समान करोगे? जय जय है, पराजय पराजय, समान कैसे करोगे? भगवान कहते हैं समान करना है, समान करके करना पड़ता है। समान है नहीं, ये एकदम अपोजिट है। लेकिन यदि तुम्हें सुखी रहना है, यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है, यदि तुम्हें आनंदित रहना है, तो कान खोल करके सुन लो। ऐसा संभव ही नहीं है कि केवल सुख ही सुख रहे, दुख जरूर होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि केवल लाभ ही लाभ हो, हानि जरूर होगी। ऐसा संभव ही नहीं है कि केवल जय हो, पराजय भी जरूर होगी। क्यों? ये सापेक्ष है। पराजय है तभी जय है, जय है तभी पराजय है। यदि जय न होती तो पराजय नहीं होती, यदि पराजय नहीं होती तो जय नहीं होती। लाभ है तो हानि है, हानि है तो लाभ है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। कि फिर कि इन्हें समान करना पड़ेगा। कि समान कैसे करना है? कि इनको समान ज्ञान से करना है, विवेक से करना है, समझ से करना है। सुख दुखे समय कृत्वा। और यदि दोनों को समान कर लिया, आप देखो, यदि दोनों को समान कर लिया तो फिर तुम्हें समान करके यदि युद्ध करोगे तो पापम ना अवाप्स्यसि, तो फिर किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अब इसको जरा गहराई से समझ लो, फिर आज का समाप्त करेंगे। देखो, इतने दिन से आप सुन रहे हो, भगवान को इधर उधर की बात तो करते नहीं। जब कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, तो इसका मतलब सुख दुख समान कहीं न कहीं है, कहीं न कहीं समान है। जैसे ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः,
उभयोरपि दृष्टो अंतस्तो नियोस्तो तत्वदर्शी, कि सत और असत वो दोनों सत और असत एकदम उलट है। एक है भाव तो एक है अभाव, लेकिन उन दोनों में एक तत्व है जो समान है। कमाल की बात है। जन्म और मृत्यु दोनों उलट है, लेकिन उन दोनों में एक तत्व है जो समान है। वही तत्व है। भाव और अभाव, जन्म और मृत्यु, होना और न होना एकदम उलट, उन दोनों में एक समान तत्व है। वही सत्य है, वही पूर्ण है, वही तत्व है। उसी को जो जान ले वही तत्वदर्शी है। अब यहां भगवान उसको फिर से एक प्रैक्टिकल की दृष्टि से कहते हैं कि ये लाभ और अलाभ। अच्छा, लाभ क्या है और हानि क्या है? एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ। अब एक बात बताओ, ध्यान देना जरा, इनको कैसे समान करना है? कि समान करने के लिए एक तो फुसला देना, दूसरा एक ऐसी जगह, एक ऐसे सत्य में पहुंच जाना जहां ये समान है। तो लाभ और हानि का गणित क्या है? यदि तुम्हें कभी भी लाभ हुआ है तो किसी दूसरे को हानि होना जरूरी है या नहीं है? बोलो बोलो भाई। तुम्हारी जेब में कुछ पैसे आ गए तो किसी की जेब खाली हुई कि नहीं हुई? बोलो, खाली हुई। बड़ी सीधी सी बात है। अब पैसे उस जेब से इस जेब में आ गए, इस जेब से उस जेब में चले गए, तो पैसों का क्या मतलब है? जेब का क्या मतलब है? ज्यादा असली, ज्यादा सच क्या है? ज्यादा सच क्या है? पैसे तुम्हारी जेब में आए तो तुम्हें लाभ हो गया, उसकी जेब से खाली हुए तो उसको हानि हो गई। ज्यादा सच, कि ज्यादा सच, पैसों से ज्यादा जेब, जेब से ज्यादा जेब को धारण करने वाला। और फिर आप देखो कि ये जो जेब को धारण करने वाला व्यक्ति है, ये दो हैं, एक लाभ में है, एक हानि में है। तो ये दोनों कितने अलग अलग हैं? कि ये दोनों केवल व्यवहार में अलग अलग हैं, तत्व की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। और यदि तुम इस भेद को मानते हो तो तुम कहीं मानवता के, कहीं धर्म के विरोध में हो। और तुम फिर कैसे न्याय करोगे? और भेद को नहीं मानते हो तो तुम कहीं ना कहीं एक तत्व मानते हो, और एक है देश, एक है समाज, एक है परिवार, एक है। अब अंतर क्या है कि तुम जितनी छोटी बुद्धि रखते हो उतने ही टुकड़े टुकड़े समझते हो, और जितनी बड़ी बुद्धि रखते हो उतना ही एक समझते हो। तुम्हारे परिवार का कोई हो, मुझे याद आ जाती है, एक बार हम हरिद्वार में गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो हमारे मन में आया कि आटे की गोलियां ले ले मछलियों के लिए। देखो, सच्ची घटना तुम्हें बता रहा हूं। तो एक बिटिया बैठी थी और एक माता बैठी थी, दोनों एक डलिया में आटे की गोलियां रखे थी। तो नारायण, हम एक के सामने खड़े हो गए। अब काफी लोग थे, तो अब वो सबको दे तो फिर हमारा नंबर आवे, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी थी, तो हमने कहा अरे हमको जल्दी दो तुम, हमें थोड़ी जल्दी है। बगल में वो दे चुकी, वहां लेने वाले नहीं थे, खाली हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उनसे ले लो। तो जब उसने कहा उनसे ले लो, तो मैं समझ गया कि इसका मतलब ये सगी माँ बेटी हैं, और चाहे इस जेब में पैसा जाए चाहे उस जेब में पैसा जाए, जाना एक परिवार में। बात समझ में आई कि नहीं आई? जाना एक जगह। इसीलिए कह दिया। अब यदि सगी नहीं होती, अलग अलग होती, प्रतिद्वंदी होती, तो क्या कहती? अरे देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ,
तो ऐसे ले लो, आप वहीं ले लो, कोई बात नहीं, वहां ले लो, वहां ले लो, जाओ जाओ कुछ लोग वहां ले लो। तो मैंने पूछा कि ये तुम्हारी माँ है? कि हाँ हाँ ये मेरी माँ है। अब ध्यान देना, तुम जेब की एकता तो मानते हो, तिजोरी की एकता तो मानते हो, लेकिन तुम समाज की, राष्ट्र की, सत्य की एकता को नहीं मानते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि तुम थोड़ी बुद्धि को विराट करो तो चाहे, अब उनके लिए समान है कि नहीं ये लाभ हानि, बोलो, उन दोनों में, उन दोनों में मां के पास पैसा आ जाए तो उतना ही तो ठीक है, और बेटी के पास आ जाए तो समान है। दोनों के पास कितना आवे, यहां ग्राहक ले वहां ले, समान है। क्यों समान है? क्योंकि दोनों के मिलकर एक यूनिट है। ध्यान देना, ध्यान देना, ये समेकृत्वा, दोनों मिलकर एक यूनिट है। इसी तरह से यदि आप समाज का नजरिया लो, वसुधैव कुटुंबकम, तो सब मिलकर एक यूनिट है। राष्ट्र का नजरिया लो और यदि ब्रह्म का नजरिया लो तो फिर तो एक है ही। सोनकच्छ में एक सज्जन है, उनका खेत से पानी सींचने का मोटर उड़ गया। उड़ गया? उड़ गया क्या मतलब? उठ गया। उड़ गया नहीं कहना चाहिए, उठ गया। मोटर उठ गया, उठ गया मतलब चोरी चला गया। अब कोई चुरा ले गया उसको, अब वो बेचारा मुंह लटका है। बेटा, मैंने कहा क्या हुआ भाई? मूंगी, क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? अरे महाराज क्या बताएं, अभी 4-5 दिन पहले इतने 1000 रुपए में हमने एक मोटर लगवाया था, बोरिंग करवाया, मोटर लगवाया, तो कोई मोटर चुरा ले गया। तो मैंने कहा तो मोटर चुरा ले गया तो तेरा मुंह लटक गया? अरे तो मोटर चुरा ले गया, इतना पैसा लगा। तो अब लोगों को बड़ी कई बार गुस्सा आती है कि देखो इनका खोए तो पता लगे। अरे महाराज, हमारा, हम जो बोलते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलते हैं, हमारे जीवन में वो सच होता है। हाँ, हम हवा में नहीं बोलते, हम ऐसे ही हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोटर चला गया। मैंने कहा एक बात बता, मोटर किस लिए लाए थे? बोले खेत सींचने के लिए। मैंने कहा अच्छा, जो ले गया है वो क्या करेगा? बोले वो भी खेत सींचेगा। मैंने कहा खेत सींचने से क्या होगा? तो बोले फसल होगी। मैंने कहा वो खेत सींचेगा तो उससे क्या होगा? बोले उससे भी फसल होगी। मैंने कहा फसल का क्या होगा? कि लोग खाएंगे। मैंने कहा वो फसल उगाएगा उसका क्या होगा? कि उसकी फसल भी लोग खाएंगे। मैंने कहा फिर तुझे क्या परेशानी? बड़ा वेदांती बनता है? फिर परेशानी क्या है? अरे तेरे यहाँ नहीं सींचेगी, उसके यहाँ सींचेगी। वो हंस पड़ा हो, हंस पड़ा, ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, चलो उसने सींचा। अरे मैंने कहा वैसे तो तू दान करता नहीं है, इसी में कम से कम एक भला काम हो गया। कई चप्पलें उठ जाती हैं, अरे महाराज बड़ा अधर्म फैल गया, चप्पलें उठ गई, यहाँ भी अधर्म है। तो मैंने कहा तो चप्पलों के लिए जो जगह उपयुक्त होगी वहीं तो उठेंगी। क्या टाकीज में कोई चप्पल चोर जाएगा? यहाँ चप्पल पहन के, अब तो लोग सत्संग में भी चप्पल जूते पहन के ही बैठते हैं कि कौन, बल्कि अच्छा है, ध्यान कम से कम जूतों का तो नहीं करना पड़ता। नहीं तो जूते उतार के फिर वो मन से, अंदर से जूते का भजन करते हैं, बाहर से प्रवचन सुनते हैं। ध्यान देना, सुख दुखे समय कृत्वा, ये सुख दुख को समान करना है। हाँ, और मैं आपको एक उदाहरण बता दें कि जब आप सुख दुख को समान करते हो तो ईश्वर प्रसन्न होता है। ये ईश्वर ही कह रहा है तुमसे। हमारे यहाँ एक सज्जन आए, वो सज्जन कौन? हमको इलाहाबाद कुंभ में मिले और फिर वृंदावन में एक आश्रम में मिले। जब वो आए, बताया मैं संघ का विभाग प्रचारक हूं। ध्यान से सुनो भाई, मैं संघ का नाम नहीं लेना चाहिए, गलत हो गया, लेकिन उन्होंने गलत बताया। अब संघ की तो बड़ी भारी बात, संघ का नाम ले दिया तो फिर विश्वास न करने का दूर दूर तक प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अरे महाराज, संघ का इतना प्रभाव
अब मैं नहीं जानता, इस समय तो हम लोग बाबा हो गए, साधु हो गए, अपना खुला जीवन है, बड़ा भारी प्रभाव। कानपुर आश्रम में एक बार हम बाहर घूम रहे थे तो झींझक के एक सज्जन अपनी बेटी को लेकर के ऐसे जा रहे थे, एकदम से वो रुके, बोले आप संघ से संबंध रखते हैं? हमने कहा हाँ भाई रखते हैं। बोले ये बच्ची मैं आपके पास छोड़ जा रहा हूं, मेरे ट्रक पकड़ गए हैं, मैं जा रहा हूं जरा उनके पास। अरे मैंने कहा यार छोड़ गए, ये संघ का की प्रामाणिकता है। अब जो संघ का नाम ले ले उस पर हम कैसे विश्वास न करें? अब हमें क्या पता वो झूठ बोल रहा है। और महाराज हमें जाना था अमेरिका, उसने कहा कि मैं जब तक आप अमेरिका से लौट कर आएंगे मैं यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार की अच्छी योजनाएं बनाऊंगा। अब संघ वालों को ये कला सिखाई जाती है, ध्यान देना। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया, और उन्होंने कहा आप अपनी गाड़ी दे दो। तो मैंने कहा ले लो, क्या दिक्कत। सबने मना किया। अरे मैंने कहा नहीं नहीं, क्या गाड़ी का हमें यहाँ अचार डालना है क्या? मैं जब वहां रहूंगा तो यहाँ खड़ी करी क्या करेगी? अच्छा ये प्रचार करेगी। और महाराज वो ले आए और उसको टैक्सी में चलाया, टैक्सी में चलाया। और ध्यान देना, ये ईश्वर की लीला देखो, यदि तुम समान भाव रखते हो, हानि लाभ की परवाह नहीं करते, तो वो कैसे करता है। उसे चलाया और चलाते चलाते उसका सौदा कर दिया ग्वालियर में, ग्वालियर में कर दिया। और लोगों को क्या कहा, कोई देखे हरियाणा का नंबर है तो लोगों को कह दिया कि यही गाड़ी है वो जो आप देखते हैं। लोगों को कह दिया कि वो तो मेरे पैसे पड़े थे। अब मजे की बात यह है कि जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष पर लांछन लगा दे तो कोई पुरुष की बात सुनेगा? बोलो, स्त्री की सुनेंगे, पुरुष की कोई नहीं सुनेगा। और साधु पर कोई भी कुछ कह दे तो साधु की कोई नहीं सुनेगा, सब उसी की सुनेगा। उन्होंने कह दिया मैं तो ऐसे ऐसे ले आया हूं तो मुझे गाड़ी बेचनी है, तो महाराज यहीं ग्वालियर में उसका सौदा कर दिया। मैं कैलिफोर्निया में था, ध्यान दो, कैलिफोर्निया में था। रात 2 बजे मुझे एकदम से आंख खुली और दिल में आया कि मैं कुरुक्षेत्र बात करूं। मैंने घड़ी देखी, 2 बजा था। मैंने कहा यदि अब वहां यहां में 12 घंटे का अंतर है, वहां 2 बजे रात, इसका मतलब यहां 2 बजे दिन। तो मैंने सोचा मैं यदि इस समय बात करता हूं तो ना मैं इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा, सारी रात खराब हो जाएगी, सुबह प्रवचन करने में जमाई आएगी, लोग कहेंगे आप तो जमा रहे। तो मैं फिर लेट गया, लेकिन फिर हुआ बात करो, फिर लेट गया, फिर हुआ बात करो। तो मैं चल भाई अभी अंदर से इंट्यूशन सा हो रहा है, बात करते हैं। जब बात किया, फोन किया, हमारे वीएस ठाकुर हैं, ट्रस्टी हैं, उनसे मैंने बात की तो बोले अरे महाराज हम तो बड़े परेशान थे गुरुजी, आपने यहाँ का नंबर नहीं दिया तो वहां हम 2 दिन पहले ही आए थे, अब नंबर देते होते। बोले अरे उनका चैतन्य नाम था। अरे वो चैतन्य जी ने तो गाड़ी ग्वालियर में बेच दी और ड्राइवर का फोन आया है कुरुक्षेत्र में अपने घर में, ड्राइवर भी ले गए थे। और संयोग ये कि नया नया रखा था तो उसे बेचारे को कुछ पता नहीं था। वो घर आ रहा है और उसने घर में बताया कि उसने गाड़ी बेच दी। तो घर वाले यहाँ आश्रम में आए। अरे मैंने कहा अच्छा ये बात है, अब बोलो ये ईश्वर की प्रत्यक्ष लीला है कि नहीं है? मैंने कहा अरे इसीलिए यहाँ तो 2 बजा है भाई, इसीलिए मुझे जाग आई। अब देखो इसका संबंध प्रवचन से ही है, मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ, इसीलिए जाग आई। चिंता न करो, यदि मुझे किसी ने जगाया है तो गाड़ी भी जरूर आएगी। अरे बोले उसने बेच दी है, वो तो पैसा गिन रहा है। मैंने कहा अच्छा बेच भी दी है, पैसा भी गिन रहा है। एक सज्जन है हमारे, शायद यहाँ कुछ कोई जानते हो, हरिमोहन शर्मा, बड़े अच्छे सज्जन है, पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के। वो ग्वालियर में उस समय यहाँ पर दैनिक भास्कर में थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा देखो भाई तुम्हें किसी चेले को नहीं भेजना, तुमको स्वयं जाना है शहर कोतवाल एसपी जिसके पास जाओ और ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा ठीक है यदि आपकी आज्ञा है तो मैं स्वयं जाता हूँ। और वो गए और उन्होंने, पत्रकार की तो बात मानते हैं महाराज, गए, वो दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है, गए और जा करके
उन्होंने जो चारों तरफ से घेराबंदी की तो वास्तव में वो नोट गिन चुका था, गिन के और सौदा बिल्कुल होके। अब चारों तरफ से जब दबिश हुई, पहुंच गए कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, हमें लेना था, आप हमें दे दो, हम 6 दे देंगे, 7 दे देंगे। तो ये होने लगी तो बस फिर उसे एकदम शंका हो गई, वो निकल गया और ये गाड़ी देखो यहाँ खड़ी। अब ये हानि लाभ दोनों में समरस रहने पर क्या प्रकट होता है? हानि लाभ दोनों में समरस रहने पर यदि इस प्रकार से इस घटना में जैसे प्रत्यक्ष कुछ कह दो, आप कुछ कह दो, ईश्वर कह दो, नियति कह दो, कुछ तो है ना, किसके कारण हमको जाग आए? यदि हम नहीं जगते तो काम तो हो गया था, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। तो जब आप ये ईश्वर जो कह रहा है कि सुख दुख को समान करो, लाभ हानि को समान करो, तो समान करने का मतलब क्या है? समान करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से तुमसे नहीं दे, आधे मुझे दे, भगवान ने कहा समान कर, नहीं लाभ हानि कुछ नहीं, तो आधे तू आधे में, ऐसे ये नहीं है। समान करने का मतलब कि विराट पर दृष्टि रखो, विराट जीवी बनो। जैसे माँ बेटी, किसी के पास कितना ज्यादा पैसा हो, किसी के पास कम हो, बाप और बेटे में कम ज्यादा का की गणित नहीं है, कब तक जब तक एक गोलक है, एक परिवार है। इसी तरह से यदि तुम ईश्वर की दृष्टि, सत्य की दृष्टि, राष्ट्र की दृष्टि, समाज की दृष्टि, धर्म की दृष्टि, नीति की दृष्टि रखते हो तो ही ये दोनों समान हो जाएंगे। और ये दोनों समान होंगे तो तुम सदैव 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 ईश्वर की नजर में रहोगे, वह कभी तुम्हारा सचमुच नुकसान होने नहीं देगा, याद रखो। ले भगवान कहते हैं कि तुम दोनों को समान कर लो, और समान कर लोगे तो फिर क्या निर्णय लोगे? जो उचित है वो निर्णय लोगे। बड़ी सीधी सी बात है, अटैचमेंट रहेगा नहीं, मस्त रहोगे, हैं? तो नारायण सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, दोनों को समान कर लो। सुख दुख भी ऐसे ही है। सुख, अब देखो जरा, सुख दुख, अब सुख दुख में समान क्या है? हानि लाभ में तो जरा दूसरे दूसरे हैं, जय पराजय में तो दूसरे दूसरे हैं, सुख दुख में तो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम्हारा ही अंतःकरण है, तुम्हारे ही अंतःकरण में दो विभाग कर लेते हो, सुख दुख। अब जरा देखो, विचार करो, सुख दुख। अब ये जो खा शब्द है, खा है ना, ये एकाक्षर शब्द है। हमारे यहाँ एकाक्षर शब्द भी हैं बहुत, एकाक्षर माने खा, खा अपने आप में एक शब्द है। तो खा का क्या अर्थ होता है? खा माने होता है आकाश, खा माने आकाश। तो सुख माने सुष्ठु सुंदर अनुकूल आकाश, दुख माने दुष्ट प्रतिकूल आकाश। दुह, जहां दुहत्व है, जहां प्रतिकूलत्व है, जहां कठिनता है, जहां तकलीफ है, ऐसा आकाश। अब तुम्हारा ध्यान देना, एक ही हृदय आकाश है, एक ही अंतःकरण का आकाश है। उसी एक ही अंतःकरण में अनुकूलता की लहर आती, अनुकूलता की वृत्ति आती तो सुख का अनुभव करते हो, और उसी एक ही अंतःकरण में प्रतिकूलता की लहर आती है तो दुख का अनुभव करते हो। न सुख है न दुख है। असली चीज क्या है? असली चीज है तुम्हारा हृदय आकाश, वो असली चीज है। कभी सुख की लहर आई, कभी दुख की लहर आई। हमेशा ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही लहर बनी रहे? इसलिए यदि तुम अपने हृदयाकाश में, अंतःकरण में, और अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले साक्षी चैतन्य में कदाचित स्थित हो गए, जग गए, तो फिर सुख की लहर आवे कि दुख की लहर आवे, आती रहे, क्या फर्क पड़ता। अब देखो, आज यही आकाश है, आज इसमें थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई, पानी बरस गया, कुछ बिछावन इधर उधर हो गई, कुछ और हो गया, तुम आराम से बैठे हो। यहीं पर अभी सूख जाए, सब ठीक ठाक हो जाए तो वैसा हो जाएगा। ये जस का तस है। किसी वस्तु में सुख या दुख नहीं होता, तुम्हारे अंतःकरण में होता है। इसलिए परमात्मा कितना कष्ट तुम्हें दे दे, ध्यान देना, कितना कष्ट दे दे। अरे तुम सोते हो तो तुम्हें कष्ट की याद रहती, जैसे सोते समय कष्ट भूल जाता है,
तो याद करो कि सोते समय क्या क्या भूल जाता है, तो कष्ट भूल जाता है। मैं कई बार ये बात तुमसे कह चुका हूं और रोज कहूंगा, ताकि ये बात तुम्हारे दिल में बैठ जाए। सोते समय कष्ट भूलता है, क्या क्या खोने पर भूलता है। अरे बाबा, जो जो खोने पर भूलता है वो तुम्हारा है ही नहीं, कभी भी तुम्हारा नहीं है, न कभी तुम्हारा होगा। और जो तुम हो वो सुसुप्ति में भी खारिज नहीं होता, मृत्यु में भी खारिज नहीं होता, कभी भी खारिज नहीं होता। ध्यान देना। तो नकली के चक्कर में क्यों रोना, क्यों रोना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अरे ठीक है, ऐसे रखना चाहते हो, चलो ऐसे रह लेंगे। रुलाना चाहते हो, चलो रो लेंगे। हंसाना चाहते हो, हंस लेंगे। ये भक्ति का दृष्टिकोण है। यदि भाग्यवादी हो तो ठीक है भाई, ऐसा ही होना था, फिर क्यों रोना। यदि ज्ञानी हो तो ये सब मिथ्या है, सब आभास है, इसके लिए क्यों रोना। मैं तुमसे पूछता हूं, रोने का, दुखी होने का आधार अज्ञान के अलावा, मूर्खता के अलावा और क्या है। क्यों आग्रह करते हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, क्यों आग्रह करते हो। हमें दुख मिले, हमारा ये खो गया। अरे भैया, वो खो गया तो उसी में तुम्हारा सुख निहित है, फिर तो तुम्हें रोना ही है, फिर तो दुखी होना ही है, जिसने कहीं अपना सुख रख रखा है। मैं एक उदाहरण दे करके इसको फिर आगे विराम देता हूं, तो भी मेरे जीवन का है। प्राइमरी नहीं, जूनियर हाई स्कूल क्लास में पढ़ता था नारायण। तो 3 मील जाते थे दूर पढ़ने, आते थे तांगे से। कभी कभी वहां देर हो जाए तो कभी कभी तांगे से बैठ के आ जाए। एक बार क्या हुआ, वहां स्कूल में कोई कार्यक्रम था, तो शाम हो गई, ऐसे लगभग यही समय हो गया, तो दौड़ के आए और जल्दी एक तांगा था तो उसमें एक आदमी की जगह थी, तो उसी में तुरंत पहुंच गए। तब तक एक और आया नौजवान, अरे उतर जाओ, मुझे बैठना है। मैंने कहा नहीं, हम बैठ गए, अब नहीं उतरेंगे, हम नहीं उतरे। वो बड़ा कहा नहीं तुम उतर जाओ, मुझे जाना है, इसमें मुझे बैठना है। मैंने कहा काहे इसी में बैठना है। अब हम बैठ गए, तुम दूसरे तांगे में बैठ गए। हम नहीं उतरे, थोड़ी देर में हमारा सिर चकराने लगा, मितली आने लगी। हमने तांगा रुकवाया, सड़क किनारे एक हैंडपंप था, उतर गए। अब उस नौजवान ने देखा, ताबड़तोड़ दौड़ता हुआ आया। बोले क्या हुआ। अरे मैंने कहा पता नहीं, तबीयत सी खराब हो गई। ध्यान देना, वो नौजवान बोला मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इसमें बैठोगे तो वहां जाते जाते बीमार हो जाओ। मैंने कहा क्या मतलब। बोले इसी तांगे की वजह से तुम्हारा जी मितला रहा है, तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो तुम, बैठने के लिए इसे क्या बोलते हो। बोले जरा देखो। उसने बुला के दिखाया, तो तांगे होते ना जिनमें बीच में लंबा लंबा होता, नीचे उसमें शराब की बोतलें रखी थी। ध्यान देना। बोले देखो, ये जो शराब की बोतलें रखी हैं, इनकी गंध से तुम्हें ऐसा हो रहा है। अब तो मुझे भी ज्यादा महसूस होने लगा। अरे मैंने कहा हाँ यार यही सब। अरे तांगे वाले का क्यों मम्मी बिठा लिया। मैंने कहा तो तू क्यों बैठ रहा है। बोले मुझे कम से कम खुशबू मिलती रहेगी। ध्यान देना। और न सही तो कम से कम वहां तक खुशबू लेता रहूंगा। अब मेरे लिए वो बदबू है और उसके लिए खुशबू है। अब बोलो सुख दुख कहां है। किसी ध्यान देना। कई कह देते हैं हमारे फलाने नहीं रहे तो हम दुखी हैं। अरे तुम्हारे रहे तो तुम दुखी हो, हम रहे रहाए छोड़ आए तो। अब बोलो, तुम्हारे नहीं रहे तो दुखी हो, हम रहे रहाए छोड़ के आ गए तो हमें देखो। इसलिए नारायण याद रखो, सुख दुख और ये दोनों, हानि लाभ ये दोनों, जय पराजय ये दोनों सापेक्ष हैं। और कान खोल करके सुन लो, ये दार्शनिक सिद्धांत है। सिद्धांत सूत्र जिसे कोई काट नहीं सकता, कि जो चीज सापेक्ष होती है वो कभी भी अविनाशी नहीं होती। जो अन्योन्याश्रित है वो कभी अविनाशी नहीं है, वो केवल व्यवहारिक है। तो जब केवल व्यवहारिक है तो व्यवहार जैसा सामने आए उसको खूबसूरती से जियो, ये तरीका है।
अब तुम कहो हमें दुख क्यों मिला? अरे बाबा, तुम्हारा जीवन क्या यही तुम समझते हो? जाने कितना लंबा सिलसिला है जीवन का, और जाने कितना लंबा सिलसिला चलने वाला है, इसलिए क्यों मिला? इस क्यों की बात मत करो। कैसे जीना है ये गीता सिखाती है। यदि गीता की जीवन शैली तुम्हें समझ में आ गई तो इस क्यों का फिर कोई मतलब नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, फिर तुम्हारे आनंद को कोई माई का लाल बाधित नहीं कर सकता। ये गीता की जीवन शैली की विशेषता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देता हूं। कल वह श्लोक होगा जो मैं समझता हूं गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। पूरे संसार में कम से कम गीता के नाम पर उस श्लोक को तो लोग जरूर जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः माते संगोस्तु कर्मणि। कल यह चर्चा होगी। मेरा ख्याल है कल तक वातावरण ठीक हो जाएगा। जैसा भी हो,